लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें उत्तर पूर्व से। असम के धुबरी जिले में जो 7,000 एकड़ जमीन खाली कराई जा रही है, उसमें से पहले चापर के पास 3,500 बीघा जमीन को साफ किया जा रहा है। इसमें से 3,000 बीघा जमीन अडानी समूह को थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगी। अभी यहां 1200 से 1400 परिवारों का कब्जा है, जिन्हें हटाया जा रहा है। प्रभावित वैध परिवारों को राज्य सरकार एक मुश्त 50,000 रुपए तक आर्थिक सहायता भी दे रही है। असम में गोवध और गोमांस की बिक्री पर उम्र प्रतिबंध के बीच धुबरी जिले के साउथ गेरामारी में गोवध के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसके 3 साथी फरार हो गए। इन पर असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मेघालय में बिजली संकट पर विपक्ष के तेवर तीखे हो गए हैं। विपक्षी कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानसून के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं के कुप्रबंधन का आरोप लगाया और दावा किया कि शिलोंग, तुर्रा और अन्य क्षेत्रों में बार बार बिजली कटौती से जनता परेशान है। विपक्ष ने सरकार से तत्काल समाधान और बिजली आपूर्ति में सुधार की मांग की। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में लमलाई के पास सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक AK-47, 2 ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद किए गए। अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के खोगला गांव के पास असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की कार्रवाई में NSCN KYA का एक उग्रवादी मारा गया। ये मुठभेड़ घने जंगली इलाके में हुई। बाद में तलाशी में उग्रवादियों का एक अस्थायी ठिकाना भी मिला, जहां से सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किए। अरुणाचल के ईटानगर में एक नए अंग्रेजी दैनिक अखबार अरुण खबर का शुभारंभ हुआ। राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री न्यातो दुकम ने इसका लोकार्पण किया। इसके साथ ही अरुणाचल में अब 9 इंग्लिश डेली हो गए हैं। प्रकाशक रुमप जोमोह ने कहा कि यह अखबार राज्य की आवाज को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का मंच बनेगा। नागालैंड में सत्तारूढ़ NDPP बीजेपी गठबंधन के बीच युवा सशक्तिकरण और रोजगार योजनाओं के मुद्दे पर असहमति की खबरें सामने आई है। NDPP नेता और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा में एक बैठक में योजनाओं के धीमे कार्यान्वयन पर चिंता जताई, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बेंजामिन येप्थो ने फंड आवंटन की प्राथमिकताओं पर अलग राय रखी। हालांकि कोहिमा में पत्रकारों से बातचीत में दोनों पक्षों ने मतभेद को आंतरिक चर्चा बताया। म्यांमार के चिन प्रांत में चल रहे आंतरिक संघर्ष की वजह से अब तक 4,000 लोग मिजोरम में चम्फई जिले के जोखावथर और सेखमफाई गांवों में शरण लेने पहुंच चुके हैं। ये शरणार्थी या तो रिश्तेदारों के साथ ठहरे हैं या सामुदायिक हॉल में शरण ले रहे हैं। 4 घायलों को इलाज के लिए मिजोरम लाया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री लल्दू खोमा के राजनीतिक सलाहकार लालमुआन पुयापुंतो ने जोखावथर का दौरा किया और म्यांमार में दोनों गुटों के नेताओं से मुलाकात की। मिजोरम के चकमा स्वायत्त जिला परिषद CADC में गवर्नर शासन लगा दिया गया है। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि परिषद में बार बार नेतृत्व बदल रहा था। जून में अध्यक्ष लकन चकमा सहित बीजेपी के 12 सदस्य ZPM में शामिल हो गए थे। इसके बाद ZPM ने बीजेपी के नेता मोलिन कुमार चकमा को अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया था। इस अस्थिरता के कारण गवर्नर विजय कुमार सिंह ने 6 महीने के लिए गवर्नर शासन लागू किया है। अब परिषद का कामकाज राज्यपाल के अधीन होगा। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। इसमें सिलीगुड़ी से गैंगटोक को जोड़ने वाले NH10 राजमार्ग की स्थिति पर चर्चा की गई। समिति के सदस्य और सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि गैंगटोक एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, लेकिन सड़क मार्ग के अलावा कनेक्टिविटी की कमी है। NH10 पर बार बार भूस्खलन और खराब स्थिति को ठीक करने के लिए समिति ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल कदम उठाने की सिफारिश की। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।